भारत को दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ता देशों में गिना जाता है। भारत में हर साल बड़ी मात्रा में सोने की खरीदारी होती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातकों में से एक है। घरेलू मांग पूरा करने के लिए विदेशों से सोना हर साल आयात किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही के वर्षों में देश की कुल गोल्ड डिमांड करीबन 600 से 800 टन के बीच में दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में भारत की गोल्ड डिमांड लगभग 710 टन से ज्यादा दर्ज की गई थी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ज्वेलरी सेक्टर का रहा, जबकि गोल्ड ETF, कॉइन और बार में निवेश भी तेजी के साथ में बढ़ा है। साल 2026 की पहली तिमाही में भी निवेश के लिए खरीदे गए सोने की हिस्सेदारी काफी मजबूत रही। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है। ऐसे में जब गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता है तब देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। यही वजह है कि सोने का आयात भारत के व्यापार घाटे पर भी सीधे असर डालता है। लेकिन अगर कल्पना करें कि भारत के लोग एक साल तक सोना नहीं खरीदें तो क्या होगा? इसका असर सिर्फ ज्वेलरी बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था से लेकर रुपए की स्थिति और निवेश के पैटर्न तक दिखाई दे सकता है। अगर देश में एक साल तक सोने की खरीदारी काफी कम हो जाएगी या फिर पूरी तरीके से रुक जाए तो सबसे पहले असर भारत के इंपोर्ट बिल पर दिखाई देने लगेगा। सोने का आयात घटने की वजह से विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। इसकी वजह से डॉलर की मांग कम होगी और रुपए पर दबाव भी जो लगातार बढ़ रहा है वो घट सकता है। आसान भाषा में समझे तो जो पैसा विदेशों में सोना खरीदने में खर्च किया जाता है वही रकम देश के भीतर यानी कि अंदर और विकास कार्यों में लगाई जा सकती है। अगर लोग गोल्ड खरीदने की बजाय बैंक, FD, SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या फिर सरकारी योजनाओं में निवेश करना शुरू कर दें तो इसका फायदा अर्थव्यवस्था को भी मिल सकता है। वहीं बैंकों के पास में ज्यादा पूंजी आने की वजह से उद्योगों और कारोबारों को लोन देना आसान हो जाएगा। वहीं शेयर बाजार में निवेश बढ़ने की वजह से कंपनीज को विस्तार का मौका भी बड़े स्तर पर मिलेगा। वहीं जब बात घरों में रखे हुए सोने की आती है तो भारत दुनिया का राजा कहा जाता है। हम आज भी दुनिया में सोने के गहनों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। गोल्ड रिजर्व को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि दुनिया को हैरान कर सकती है। तो एसोचैम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपको जानकारी दें तो भारतीय परिवारों के पास में मौजूद सोने की कुल वैल्यू अब दुनिया के टॉप 10 केंद्रीय बैंकों के सामूहिक स्वर्ण भंडार से भी ज्यादा हो गई है। वहीं तेलंगाना के सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील कर दी है। पीएम मोदी ने इस दौरान देशवासियों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील करते हुए क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। भारत का ज्वेलरी उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। इसलिए अगर सोने की मांग अचानक से घट जाएगी तो जाहिर तौर पर ज्वेलरी दुकानदारों, कारीगरों और साथ साथ में छोटे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। त्योहारों और शादी के सीजन में कारोबार धीमा भी पड़ सकता है। खास करके छोटे शहरों और पारंपरिक बाजारों में इसका असर ज्यादा देखने को भी मिल सकता है। इसीलिए विशेषज्ञ ये मानते हैं कि गोल्ड से पूरी तरीके से दूरी बनाने के बजाय संतुलित निवेश ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह
आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।